न संसारो जन्मश्रुति संसारो गति यथाम। ये संसार नासवान है तो क्यों बनाया संसार भगवान ने? तो कह दिया कर्मण्ये जीव कर्मस्सु कर्मण्ये जीव विवासितम। जीव के कर्मों का फल जीव को प्राप्त हो, इसीलिए भगवान ने संसार की पुनः रचना की। संसार को केवल सजाने का काम भगवान करते हैं। संसार स्वयं ही रचित है, इसे कोई रचता नहीं है। अग्नि जल वायु पृथ्वी इनको कोई बनाता नहीं है। पानी कोई बनाएगा? नहीं बनाएगा। चाय की पत्ती नहीं बनाएगा। शक्कर यदत्वम दर्शनम प्रिया, शक्कर तो तुम बना लेंगे पर मीठा तुम नहीं बना सकते, वो तो अपने आप पैदा होवे गन्ने में पानी में। चाय बनाने का काम मम्मी करती है, रोटी सब्जी बनाने का काम मम्मी करती है, पर अन्न पैदा करने का काम दुनिया की कोई मम्मी कर सकती नहीं है। खेत बो सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं, पानी लगा सकते हैं, पर उसमें से अन्न पैदा होगा कि नहीं होगा ये किसी के हाथ में नहीं है। नहीं है महाराज, ये स्वयंभू है। 5 तत्व स्वयंभू है महाराज। ये स्वयं भगवान है। धरती स्वयं भगवान है, हवा स्वयं भगवान है, सूरज अग्नि स्वयं भगवान है, जल समुद्र स्वयं भगवान है, आकाश स्वयं भगवान है। ये किसी से कोई नहीं बनता बिगड़ता, पर इन्हें सजाते हैं कौन? नारायण। धन धन तेरी कारीगरी करतार। अच्छा बोलिए, कुम्हार क्या बनाता है? मटका, मिट्टी बनाता है क्या? नहीं बनाता। पहले से मिली है कुम्हार को। कुम्हार का जन्म हुआ तब भी धरती थी, कुम्हार नहीं रहेगा तो भी धरती रहेगी। इसका मतलब है भगवान हो या ना हो, हम हो या ना हो, पर ये प्रकृति कभी नष्ट होने वाली नहीं है। 3 चीज अनादि है। आज नया सुनो छत्तीसगढ़ वालों, 3 चीज कभी नहीं बनती बिगड़ती। एक प्रकृति, एक आत्मा, एक परमात्मा। प्रकृति सत है, आत्मा सतचित है, और परमात्मा सच्चिदानंद है। आत्मा में आनंद की कमी है, नहीं तो आत्मा ही परमात्मा जैसी है, पर आनंद की कमी है। आनंद की खोज में आत्मा जंगल जंगल भटक रही है, योग साधना तपस्या तप जप कर रही है, आनंद नहीं मिल रहा है। नहीं तो आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप एक जैसा है। कौन कह रहा है महाराज? तुम्हारी तरफ से कह रहे हो कि कहीं लिखा है? हाँ लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, दुनिया की पहली पुस्तक में लिखा है, द्वया सपर्णा सयुजा सखाय समान वृक्षम फलवस्त योग। प्रकृति नाम का एक पेड़ है, प्रकृति नाम का, उस पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी है जो भोग रहा है फल को, और दूसरा पक्षी है जो फल भोगते हुए देख रहा है। जो देख रहा है वो साक्षी भगवान है, जो भोग रहा है वो आत्मा है, और ये सृष्टि पीपल का पेड़ है। ऐसा वेद भगवान कह रहे हैं महाराज। 2 पक्षी एक रैसे, रूप रंग एक जैसा है, पर एक भोगी एक योगी। इसीलिए भगवान को कभी किसी वकील और जज की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही देखता है, फल खाते हुए, भोगते हुए। संसार की रचना क्यों हुई महाराज? सार नहीं तो क्यों रचा? भोगस्य फलश्रुति नाम। बोलिए क्या सार है? जब तक हम खाना खाते हैं थाली में डॉक्टर साहब, तब तक तो वो भोजन है। जैसे ही भोजन कंठ से नीचे उतरता है तो उसका नाम तत्काल बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है उसका? कंठ के नीचे गया और बाहर लाओ दोबारा तो उसका नाम हो जाता है उल्टी। क्या नाम? उल्टी। हाँ, और नहीं लिया वापस और नीचे से निकल गया तो उसका नाम, हाँ, फटाफट नाम बदल जावे महाराज। ऐसा है संसार। क्षणक क्षणक पल पल में रंग बदले महाराज, पल पल में रूप बदले, पल पल में रंग बदले। सुबह ऐसे थे पापा और शाम को ऐसे हो जाते हैं। कैसे कैसे हो जाते हैं? ऐसे वैसे हो जाते हैं। सृष्टि अजन्मा है पर परिवर्तनशील है। आत्मा अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, अनादि अनर्वकार है, पर कर्म के बंधन में बंधी है। परमात्मा अनंता अनंत है, निर्विकार निराकार निर्द्वंद है। आत्मा द्वंद्व में सन जाती है, पर परमात्मा द्वंद्व में कभी फंसता नहीं है। अच्छा सुनिए,
भगवान जितना मंदिर में खुश रहता है उतना ही गटर में। तुम ऐसे रह सकते हो? गटर में खुशी मिलेगी? रूमाल लगाना पड़ता है नाक से। मोरी के पास से भी गुजर गए तो हाँ? जो तुम्हारे घर में सेप्टिक टैंक है जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है, उसमें जो कुछ कीड़े घूम रहे हैं ना, वो भी भगवान की दया से घूम रहे हैं। भगवान वहां तक खाना पहुंचाता है अपने हाथों से पार्सल, उसको कोई अशुद्धि लगती नहीं है। और मंदिर में कोई शुद्धि लगती नहीं। सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। सब जगह समान रहता है। ये तो इंसान का भ्रम है कि मंदिर में मिलेगा, यहां नहीं वहां मिलेगा, यहां वहां नहीं, जहां तुम चाहो वहां मिलेगा। तुम जहां चाहो वहां भगवान। पंडाल में था नहीं या खेत है, गाय घोड़े गधा घोड़ा जन कौन कौन घूमता होगा यहाँ। आज यहाँ पर क्षेत्र के बड़े बड़े लोग भगत बन के पधार रहे महाराज। पंडाल के बाहर से ही माथा टेकते हैं गेट पे। क्या हो गया 3 दिन में ऐसा इस धरती में महाराज? जहां चाहो वहां प्रकट कर लो। केवल अच्छा संत आना चाहिए नजर में। सब जगह भगवान प्रकट कर देते हैं। संतों की चुटकी बनाकर भगवान नजर आते हैं महाराज। इसीलिए लोग कहते हैं जंगल में मंगल। एक बार बोलो, जंगल में मंगल। इतना आनंद तो सोफा पे घर पे ना आवे महाराज। हाथ में कॉफी लगी रहे, बिस्किट डूबा रहे तो भी टेंशन। चाय में बिस्कुट डूबा हुआ है, दोनों हाथों में लड्डू, एक में कप है एक में बिस्कुट है, और बीपी पूरा बढ़ा हुआ है। और यहाँ दोनों हाथ खाली हैं पर बीपी पूरा नॉर्मल हो गया है। यही तो फायदा है। अगर ऐसा नहीं होता तो राजा परीक्षित ऐसे दुखी कभी भागवत में जाते नहीं। हाँ, यहाँ सब रोगों का इलाज होता है महाराज। जिनको नाचना नहीं आता वो यहाँ सीख जाते हैं, जिनको हंसना नहीं आता वो यहाँ सीख जाते हैं, और जिनको मस्त होना नहीं आता वो सीख जाते हैं। गुटखा तमाकू अंडा बीड़ी सिगरेट शराब जुआ जिनको छोड़ना नहीं आता वो यहाँ छोड़ना सीख जाते हैं और शिष्य बन जाते हैं। सीख जाते हैं मतलब शिष्य बन जाते हैं। शिष्य वही है जो सीख जाए, जो सीखता नहीं वो कभी शिष्य बनता नहीं बनता है। वो कौन है फिर? चेला। चेला गए नरक में तो हुआ धक्कम धेला। गुरु भी नरकी और चेला भी नरकी। अब नरक के दरवाजे पे खड़े हैं। चेला कह रहा गुरुदेव पहले आप जाओ, आप सीनियर पापी हैं, मैं तो बाद में पापी। पहले आप जाओ। धक्कम धेला, धकेल रहे एक दूसरे को महाराज। इसीलिए ठाकुर जी आपकी रक्षा करें। गुरु कैसा होना चाहिए? मातंग ऋषि जैसा होना चाहिए। हे बेटी सबरी, मुझे राम कभी नहीं मिले, मैंने बहुत जब तब किया, पर मेरी तपस्या का विश्वास है तेरे राम तेरे घर खुद ही चल के आ जाएंगे, क्योंकि तू मेरी सीख मानती है। गुरु को भगवान मिले ना मिले, पर गुरु की सीख से शिष्य को भगवान मिल जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।